ओम नमः। स्वाधीन मार्ग बड़े पंडित जी साहब की रचना, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी की, उसका अभी अपन ने पाठ किया। प्रत्येक शनिवार को अपन इसके एक अंतरे की चर्चा करते हैं और आप सब उसे याद करके भी सुनाते हैं। इसी क्रम में अपन 3 पढ़ चुके हैं। आज अपन चौथे नंबर का पढ़ते हैं। देखिए, गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, फिर सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। क्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। संक्लेश से मर कर अरे दुर्गति ही पाता है, सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है। मुक्ति का मार्ग तो अरे अंतर का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्लज, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? तो पहली पंक्ति में ही आया कि गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगा दो। गोरख धंधा मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे झूमर होता है ना, झूमर ऐसे लटका देते हैं ना, ड्राइंग रूम में, मंदिरों में भी लटके रहते हैं। फिरोजाबाद में आते हैं ना कांच के, खूब सारे फिरोजाबाद से, यूपी में खूब बनते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर और बड़े बड़े महंगे महंगे गोरख धंधे लगे रहते हैं। दरअसल वो 4 पन व्यर्थ होने वाले की जो कथा भव्य प्रबोध में पंडित मक्खन लाल जी ने लिखी है, कवि ने, जो हमने आपको कई बार सुनाई है, उस कथानक में ये शब्द आया है गोरख धंधा। मुझे लगता है वहीं से पंडित जी साहब के दिमाग में आ गया और उन्होंने इस रचना में लिखा। तो ये गोरख धंधा क्या चीज है? तो अभी वो झूमर समझ लीजिए आप, तो ठीक है। और झूमर होता है तो उसमें कई लड़ियां इधर से उधर जुड़ी हुई रहती है। एक व्यक्ति उत्सुकतावश उसके हाथ लगाए कि ये कड़ी किधर से किधर जा रही, देखूं तो सही, और हाथ लगाते ही वो गोरख धंधा पूरा झूमर जमीन पर आ गिरे। फिर क्या करे? उस कथा में अपन सुनते ना कि वो जब जाता है वहां पर तीसरे कोठे में, पहले कोठे में तो खेल खिलौने थे, दूसरे कोठे में पुतलियां थी, नारी की, स्त्रियों की नाना प्रकार की भाव भंगिमाओं वाली, और तीसरे कोठे में जाता है तो वहां दरवाजे पर क्या लटका रहता है? गोरख धंधा है, झूमर लटका रहता है। और उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ऐसा बड़ा सारा झूमर, कड़ियां इतनी सारी, कौन सी किससे कहां से जुड़ रही, कुछ खबर नहीं पड़ रही, जरा देखूं तो सही। और जैसे ही हाथ लगाता है वो पूरा झूमर जमीन पर आ गिरता है। और वहां जो चौकीदार है वो बोलता है कि तुम जब तक इस गोरख धंधे को वैसा का वैसा जोड़ोगे नहीं और टांगोगे नहीं, तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते और कुछ भी ले जा नहीं सकते यहाँ से। कहानी तो याद आ रही कि नहीं आ रही? कहानी याद आ रही होगी तो उनको तो मजा आ रहा होगा पूरा, और जिनको नहीं याद आ रही होगी तो उनको पूरा मजा तो नहीं आ रहा होगा, बात तो समझ में आ जाएगी। लेकिन तो वो अब वो जोड़ने बैठा, क्योंकि जोड़ेगा नहीं तो जहां छुट्टी तो मिलेगी नहीं, सामान ले जा सकता नहीं। तो इधर से कड़ी जोड़ता है तो उधर से खुल जाती है, उधर से जोड़ता है तो इधर से खुल जाती है। बच्चों के खिलौने भी तो आते हैं आजकल, कई सारे टुकड़ों को जोड़ करके वो कोई खिलौना बनता है। मान लो हाथी बनता है, घोड़ा बनता है, कुछ बनता है, फिर बाद में उनको बिखेर देते हैं।
फिर दूसरे बच्चे से कहते तुम जोड़ो, तो कोई जोड़ पाता है, कोई नहीं जोड़ पाता है, परेशान होता रहता है। कई ऐसे खिलौने आते हैं ना, एक के अंदर एक वो फंसे रहते हैं, वो स्टील के वो ब्लॉक वगैरह, हाँ ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक। अब आपको बिखेर दिए, बोले जमाओ, अब आप जमा नहीं पा रहे, ऐसे वो ऐसे उसमें छर्रे से घूमते रहते हैं कि सारे छर्रे एक जगह कर दो, फिर उसको कोई परेशान होते रहते हैं। क्या बच्चों को विधि करने के लिए आप उलझा देते हो उनको। आप और हम इसी प्रकार संसार में उलझ रहे हैं। आप और हम सब गृह गृहस्थी में, परिवार धंधे में, दुकान में, धंधे में इसी प्रकार उलझ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एक गोरख, और वो लड़ियों को जोड़ता जोड़ता पूरा टाइम निकल गया, वो लड़ी नहीं जोड़ पाया। आखिरकार उसको वहीं से खाली हाथ बाहर की बाहर ही निकलना पड़ा, कुछ ले नहीं सका वहां से। तो ये संसार का स्वरूप कैसा है? तो कह रहे गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, फिर सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जा। सुलझाने के चक्कर में और उलझता जाता है। कई बार वो मोड़ी डोरा तो क्या हाथ में बांधते हैं ना, क्या होता है, क्या बोलते हो आप? मौली बोलते हो और कुछ बोलते हो, लच्छा वगैरह जो भी बोलते हो। ऐसे कई चीज, अब कोई धागे का कुछ है, अब आप उसको उलझ गए, अब सुलझाते बैठ रहे हो, इधर से उधर निकालते हो, उधर से इधर निकालते हो। जने खोलते तब भी ऐसी दशा हो जाती है, इधर से उधर आप घुमाते रहो उसको और परेशान होते रहो। तो यह कह रहे फिर सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। क्यों ही, ये तो उदाहरण था, सिद्धांत क्या बताना चाहते उससे देखो। क्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। जीवन में समस्याएं कितनी हैं, आसमान में जितने तारे भी नहीं हैं उससे ज्यादा तो जीवन में समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को सुलझाने की आकुलता में समस्याएं तो खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता है। समस्याएं पूरी नहीं होती लेकिन जीवन पूरा हो जाता है, जिंदगी पूरी हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बचपन से कि पढ़ाई लिखाई कर लूं, फिर बाद में सारी जिंदगी आराम है, मिलता है आराम। फिर पढ़ लिख करके बड़े ऑफिसर हो गए, फिर आराम मिलता है ना। पूछो किसी बड़े ऑफिसर साहब को कि साहब आराम मिलता है ना, कलेक्टर साहब को पूछो तो कलेक्टर साहब कहेंगे कि आप तो दुकान, आपकी मर्जी हो तो 2 बजे बंद करके घर चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो 5 बजे बंद करके चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो 8 बजे बंद करके चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो खोलो ही मत। लेकिन हमको तो रात को 12 बजे भी समाचार मिलता है कि झीलें पूरी भर गई है और बारिश चालू है, क्या करना है आप निर्देश दीजिए। तो कहेंगे सायरन की बजवाओ और वहां जनता को जगाओ और खोलो गेट। आपको थोड़ी जगह के पूछते, ऐसे आपको जगह के पूछते। और इतना कहने से ही काम नहीं चलता, मौके पे जाकर देखना पड़ता है। रात को उठ के मौके पे जाकर देख के डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो कल अखबार में ये आ जाती है कि उन्होंने घर से ही बैठे बैठे निर्देश दे दिया, उन्होंने मौके पे देखा ही नहीं स्थिति क्या थी।
कितनी मुसीबत है। सोचते हैं कि फिर बाद में आराम से रिटायर हो जाएंगे ना, रिटायर होने के बाद क्या काम है, फिर तो आराम से। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कहाँ शांति मिलती है। कितने ही लोग तो रिटायरमेंट से पहले ही आयु पूरी हो जाती है। सारी जिंदगी इतना सब काम किया, इतना टेंशन बाजी रही कि रिटायर होने से पहले अनेक बीमारियां घेर लेती है। फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाते ही जीवन बीतता जाता है। ऐसे दुखद, और फिर इसका ये करना है, उसका वो करना है, उस बच्चे को सेटल करना है, इसको वो करना है, और उसी में सारा जीवन, जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन जंजाल खत्म नहीं होता। क्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबा, तो क्या करें भाई, जंजाल को छोटा कर। जिंदगी तो लंबी नहीं होगी, जिंदगी को तू बड़ा नहीं कर सकता, वो तो जितनी है उतनी है। हाँ, तू जंजालों से कम कर सकता है, जंजालों को अपना फैलाव सीमित कर सकता है, अपनी इच्छाएं सीमित कर सकता है, और बाह्य झंझटों से बच सकता है। क्या कह रहे हैं, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। फिर क्या होता है, संक्लेश से मरकर अरे दुर्गति ही पाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, और समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में ये संक्लेश का परिणाम है। आर्त ध्यान है ये, आर्त ध्यान है ये, और इस आर्त ध्यान का संक्लेश का क्या रिजल्ट आता है कि दुर्गति में, कि अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, कि अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरकर जीव नरक में चला जाता है। तो फिर क्या करे भाई, संक्लेश से मरकर अरे दुर्गति ही पाता है, सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है। वो समस्याओं को दूर करने का जो विकल्प किया ना, उससे समस्याएं तो दूर नहीं हुई, बल्कि उन विकल्पों से पाप बंधा, और उस पाप के फल में दुर्गति में चले गए भैया। तो फिर पापों से, दुखों से बचने का उपाय क्या है, तो अंतिम पंक्ति में समाधान। पिछली बार भी अंतिम पंक्ति में समाधान था कि निवृत्ति का मार्ग ही, ऐसे ही यहां अंतिम पंक्ति में समाधान, मुक्ति का मार्ग तो अरे अंतर का मार्ग है। भैया तुम मुक्ति चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, समस्याओं का अंत चाहते हो, तो कह रहे अंतर में अपने आत्मा को देखो, बाहर के विकल्पों को छोड़ो और निर्विकल्प शुद्धात्मा में रम जाओ। यही मुक्ति का, यही समस्याओं के समाधान का, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है, समस्याओं से बचने का क्या उपाय है, कि जब तक आप समस्याओं की ओर देखोगे तो समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप समस्याओं से दृष्टि हटा लो और अपने अंदर ले जाओ, वहां कोई समस्या है ही नहीं। है वहां समस्या है नहीं। तो जहां पे समस्याएं हैं और दूर नहीं हो सकती है, तो आप ऐसे करो ना कि जहां समस्याएं हैं ही नहीं वहां चले जाओ। दादा सुनाया करते हैं
कि उनका जो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, बड़ौदा स्वामी नाम का छोटा सा गांव, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उस गांव में ना बिजली थी, नल भी नहीं थे। जब बिजली नहीं थी तो नल की तो कल्पना कर नहीं सकते, मोटर वगैरह सब तो पानी का काम उसी से होता है, बिजली से। ना सड़क, ना स्कूल, ना कुछ, कोई साधन नहीं थे। तो कहते जब बड़े होने लगे, दादा कहते हैं, तो हमको ऐसा विकल्प आया कि हम ऐसे करते, चुनाव लड़ते हैं, सरपंच बन जाते हैं गांव के, और फिर यहाँ की सारी समस्याएं दूर करेंगे। यहाँ बिजली लाएंगे, रोड बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, नल लगवाएंगे। तो बात थोड़े ये सोच रहे थे, फिर ये बात समझ में आई कि ये करते करते कितने सालों में ये काम हो जाएगा। तो बोले सारी जिंदगी निकल जाएगी, तब जाकर शायद ये काम हो भी पाए, शायद नहीं भी हो पाए। तो जिससे बढ़िया ऐसे करो कि जहाँ पे बिजली भी है, नल भी है, रोड भी है, स्कूल भी है, वहाँ चले जाओ। तो बोले हम बड़ौदा स्वामी छोड़ करके और शहर में आ गए। वहाँ बिजली लगी लगाई मिली, नल लगे लगाए मिले, स्कूल खुले, कॉलेज तैयार मिले, सड़कें बनी हुई मिली। तो अब वो समस्याओं में सारी जिंदगी उलझ जाए, जिससे बढ़िया है ना कि जहाँ समस्याएं नहीं वहीं चले जाए। लोक मार्ग में जो भी हो, लेकिन अगर जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उसके लिए तो यही उपाय है। लोक मार्ग में कोई कह सकता है कि भाई गांव का भी डेवलपमेंट करना चाहिए, लोक मार्ग वाली बात अलग हो सकती है, लेकिन धर्म मार्ग की बात तो यही है कि भैया यदि तुम्हें सुखी होना है तो बाहर से सुख नहीं मिलेगा, सुख जहाँ है वहाँ मिलेगा। इसलिए दृष्टि बाहर से हटाओ, अंदर ले जाओ, यही सुखी होने का उपाय है। आज तक हो ये रहा है कि हम बाहर में सुख खोजते हैं, बाहर में सुख है। कई सारी बातें दिमाग में आती है बताने के लिए, आप लोगों को पूछना भी तो रहता है। बाद में समय बचेगा तो कुछ और बताएंगे, अभी पहले आप लोगों से पूछते हैं, सुनते हैं। हाँ जी, आप में से कौन सुनाएंगे? पिछली बार वाला लिपि सुना रही है। धन के बिना निर्धन अधीन साधिके, दक्षिणा के वश भरती धनवान नीक कीर्ति। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णाएं बढ़ती है भाई, अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। निर्वृत्ति का ही मार्ग भविष्याधीन मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग ही निर्गुप्त मार्ग है। बहुत अच्छा आपने सुनाया लिपि। और अब आज वाला कौन सुनाएंगे? आज वाले का अर्थ आज वाले का अर्थ बताएंगे कोई? मूरख बंदे की एक कड़ी को हाथ लगाए। तो जो मूरख बंदा होता है, जैसे जो हम दीवार पे लटकाते हैं झालर वगैरह, तो उन सब की अगर वो बिखर जाए, तो गलती से उसको हाथ लगाए वो बिखर जाए, तो उसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। फिर सुलझाना मुश्किल, उलझता चक्र ही जावे। जैसे जैसे हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो और उलझता ही जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। क्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा।
जो हमें आयु मिली है इस मनुष्य भव की वो बहुत ही कम है और अनिश्चित है, और जो समस्याएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। सुलझाने की आकुलता में जीवन हो गए पूरा। हम एक समस्या को सुलझाने जाते हैं कि दूसरी आ जाती है, और इस आकुलता में हमारा जो अल्प समय का हमको टाइम मिला है वो पूरा हो जाता है। संक्लेश से मरकर हरे दुर्गति की पाता है, और ऐसे सुलझाने के चक्कर में हम हमेशा टेंशन में रहते हैं और संक्लेश परिणाम करते रहते हैं। तो इन्हीं संक्लेश परिणामों से हमारा मरण हो जाता है, और उसके फलस्वरूप हम दुर्गतियों में जाकर और कष्ट भी पाते हैं। सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है, सब विकल्प हमारा करना व्यर्थ ही जाता है। तो फिर अब उपाय क्या है? तो कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग तो अरे अंतर का मार्ग है। अगर हमें सुखी होना है, मुक्त होना है, तो उसके लिए एकमात्र हमारे अंतरंग का मार्ग ही हमें उपादेय है। जैसे हमने समझा कि जहाँ समस्या, अगर समस्याओं से दूर होना है, उनका निवारण करना है, तो उनको सुलझाने की जगह ऐसी जगह चले जाओ जहाँ समस्याएं नहीं है। तो अंतरंग में कोई आकुलता और समस्या है ही नहीं, तो वहाँ हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता आपने इसका अर्थ बताया। और भी आप लोगों में से जो भी सुनाना चाहते हैं, भले जिन्होंने अभी तक हाँ सुनाइए ना। हाँ, माइक बिल्कुल पीछे। क्या जो भी आप सुनाना चाहें पूरा, मतलब जो नहीं पढ़ाया वो भी पूरा, जहाँ तक पढ़ा हुआ था। अच्छा, चलो सुनाओ, देखा थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं, रोक देंगे। थोड़ा पास ले लीजिए, माइक माइक पास। हाँ हाँ जो भोगों का है दास वह, भोगों से बहुत अच्छा। रागा हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। और हाँ, सुरेश जी वही सब सुना रहे थे। ये ले लीजिए माइक। धन के बिना निर्धन भरे अधीन शादी के
होता। जो जो भोगे त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती ही है भाई। अग्नि की ईंधन से तृप्ति ही किसने कर पाई। निवृत्ति का ही मार्ग भविष्याधीन मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गंत मार्ग है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया सुरेश जी भाई साहब। और भी कोई आप लोगों में से, हाँ, नए लाइन से सुना रहे हैं। धन के बिना निर्धन करे नदी साथी के। तृष्णा के बसवर्ती धनवान भी दुखी दिखे। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता। पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। जो जो भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। निवृत्ति का ही मार्ग भविष्याधीन मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गंथ मार्ग है। हाँ, बहुत अच्छा आपने सुनाया।